हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 3 अक्टूबर को मेरी मॉर्निंग लेट हो रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। उस वजह से मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पा रही हूँ। और बट आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से उठूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई है। तो सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, बट मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठी, मैं लेटी रही। और लेट के ही मेरे भाई से थोड़ा सा अपने पैरों पे तेल वगैरह लगवाया क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। और उसके बाद फिर मैं उठी, उठ के मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस चाय। और जैसे यहाँ पे बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कचौड़ी बना लेती हूँ। ठंडे मौसम में कुछ ठीक भी लगेगा खाने में। तो मैंने जल्दी से कचौड़ियाँ बना ली। और हस्बैंड भी आज मेरे सुबह गेम पे गए थे, उसके बाद वो 8 बजे 9 बजे आ गए थे क्योंकि उनकी आज छुट्टी है। तो उनके आने के बाद फिर नाश्ता किया सब लोगों ने मिल के। और आज मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत लेट हो गया। आज मेरे 10 ऐसे ही बज गए। करंट मैंने आज पढ़ी, बट मैंने फ़ोन से लेटे लेटे ही पढ़ी। वीडियोस देखे, मैंने नोट नहीं किया, ना मैंने बैठ के पढ़ाई की। लेट के ही जो मुझसे वीडियो देखा गया मैंने देख लिया और फिर थोड़ा लेट हो गई पढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आप सबको बता रखा है, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको दिखाया, अभी मैं 6 क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़ी हूँ क्योंकि मैंने कल से ही स्टार्ट किया है पढ़ना। तो साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ। उस वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में। बट एक बार मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे दोबारा एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं साथ में नोट्स भी लेके चल रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। तो जब मैं डॉक्टर को भी दिखा के आई थी। तो जब से मेरी सर्जरी हुई, तो उसके बाद से मेरे पैरों के जो काफ मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हार्ड भी है, बिल्कुल पत्थर जैसे हो रखे हैं। तो जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप जब 3 महीने तक बेड में रहे थे तो हमारी मसल्स जो होती हैं तो वो वीक हो जाती हैं। और आपने अभी फिर से चलना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से भी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो उनमें पेन बढ़ रहा है और धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। तो बस इस वजह से शायद अभी मेरे पैरों में दर्द रहता है, बट आज मैं कुछ ठीक हूँ। तो अभी कल से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी अपने रूटीन से। तो जब मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ तो आज एक लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। लगभग बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। जो लोग मुझे पहली बार देखते हैं लाइव स्ट्रीम में, तो उनके क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो लोग मुझे मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे डेली देख रहे हैं, तो उनको मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में मालूम है। लेकिन जो लोग नए हैं तो उनको मेरी जर्नी के बारे में नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम है कि मेरी स्टडी कैसे स्टार्ट हुई और मुझे क्या प्रॉब्लम थी। जब लोग मुझे लाइव स्ट्रीम में बेल्ट बांध के देखते हैं कि मैं बेल्ट यूज करती हूँ, जब मैं वॉशरूम के लिए उठूँगी तो मैं बेल्ट खोलती हूँ, तो लोगों को दिखता है कि मैंने बेल्ट यूज कर रखी है। तो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, दीदी आप बेल्ट क्यों यूज करके रखते हो? क्या आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करते हो इस वजह से बेल्ट यूज करते हो? पढ़ाई करते हैं जब हम चेयर में बैठ के, तो हमें बेल्ट यूज करना चाहिए क्या? तो मैं आज उन सब के डाउट क्लियर कर देती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि दीदी आपने क्या सोच के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की? आपने इतना लेट क्यों पढ़ाई स्टार्ट किया? आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाई स्टार्ट किया? आपने इतना लेट यूपीएससी के बारे में क्यों सोचा? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, बट लाइव स्ट्रीम में मैं उनकी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि जब मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ और वो मेरी स्टडी का टाइम होता है, अगर मैं उसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के आंसर देना, तो फिर क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। 15-20 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम में कभी किसी की रिप्लाई नहीं करती। और मैं लाइव स्ट्रीम हमेशा बैक कैमरे से करती हूँ। तो मुझे किसी के रिप्लाई क्वेश्चन जब आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स, तो मुझे पता भी नहीं चलता किस टाइम पे किसने कमेंट्स किया। हाँ, जब मैं लाइव स्ट्रीम बंद करती हूँ या मैं वॉशरूम वगैरह के लिए उठती हूँ, तो उस बीच में मैं देखती हूँ कि किसके क्या कमेंट्स आए हैं, मैं उस टाइम पढ़ लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो में उनके मैं रिप्लाई कर दूँ। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ मैंने यूपीएससी के बारे में कब सोचा और क्यों सोचा। आज इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो मैंने यूपीएससी के बारे में 2021 में सोचा था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 2020 में मेरा
डीएलएड कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फ़िलहाल मैंने उसकी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया, मैंने उसमें भी सेल्फ़ स्टडी की थी। और उसके बाद मैंने टेट सीटेट जूनियर प्राइमरी सारे क्वालिफ़ाई किए। फिर जब मेरे ये क्वालिफ़ाई हो गए, उसके बाद मैंने सुपर टेट की कोचिंग लेना स्टार्ट किया। वो भी मैंने ऑनलाइन ले रखा था, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग करती थी। फिर काफ़ी टाइम बाद जब मुझे लगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो 1 साल तक मैंने तैयारी किया। तो जब 2022 में मैं जब पहुँची, तो मुझे लगा कि यार वैकेंसी नहीं आने वाली है, मैं किसी और चीज़ की तैयारी करती हूँ। तो मैं आपको आज अपने वीडियो में बताती हूँ, मेरी लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड से मेरी बात बहुत पहले से होती थी, तो उन्होंने बोला कि यार आपको करना है तो आप एक बार पीसीएस वगैरह की तैयारी करके देखो, तो उसमें अच्छा स्कोर है, आप पढ़ने में भी ठीक हो, तो आप एक बार उसकी तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की। मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ा, मैंने अच्छे से पढ़ा। उस टाइम पे मैंने इतना सीरियस होके नहीं पढ़ा, बस पढ़ती थी उतना ज़्यादा। मेरा उस टाइम हर चीज़ पे मन भटकता था। जो भी एग्ज़ाम वैकेंसी आती थी, चलो इसको भी डाल देती हूँ, इसको भी देखती हूँ, तो ये सब चलता था। उस टाइम पे मैं सीरियस होके नहीं पढ़ती थी। फिर 2023 में जब मैं पहुँची, तो मैंने स्टार्ट किया अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैंने 2 महीने पढ़ाई किया, और जुलाई में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे डेंगू फ़ीवर हुआ। उसके बाद फिर मेरे सारे जॉइंट्स वगैरह पेन होने लगे, और मुझे थोड़ी-सी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई। और फिर 24 में हमारी वही 23 में हमारी शादी हुई। तो जब हमारी शादी हो गई, उस टाइम से मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैंने जुलाई में ही जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की। तो 3 मंथ्स बाद जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई वगैरह बंद कर दी। 3 मंथ्स हुए, मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मिसकैरेज हुआ, तो मेरी तबीयत उसी टाइम से ठीक नहीं थी, मेरी कमर का पेन सेम टाइम से बढ़ गया था। उस टाइम मुझे लग रहा था कि पेन मेरा शायद ऐसे ही बढ़ा हुआ है मिसकैरेज की वजह से। और जब मेरा पेन ज़्यादा, जब मैं यहाँ पे आई, राजस्थान आई, तो यहाँ ज़्यादा सर्दी हो रही थी। जनवरी से मैं बेड पे हो गई। जब मैं बेड पे पहुँच गई, तो फिर मैंने अच्छे से दिखाना स्टार्ट किया। फिर दिल्ली गए हमने, सारे डॉक्टर्स जहाँ भी हमने दिखाया, 5-6 हॉस्पिटल दिखाए, सब डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। और जब मेरी सर्जरी हुई, तो सर्जरी तो मेरी सक्सेस रही, मैं सर्जरी के बाद ठीक थी। 3 दिन तक मैं ठीक थी। चौथे दिन से मेरा पेन स्टार्ट हुआ, और 5वें दिन मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं डिस्चार्ज होके घर भी आ गई 5वें दिन, और रात में ही मुझे दोबारा एडमिट करना पड़ा। तो उसके बाद से मेरा ऐसा पेन हुआ कि मुझे होश ही नहीं होता था। और फिर धीरे-धीरे जब 3-4 दिन बाद मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे पैर वग़ैरह, मेरी कमर के नीचे की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर ने बताया कि अभी आप पैरालाइज़ हो गए हो, आप धीरे-धीरे रिकवर होगे। कोई डॉक्टर ये नहीं बता रहे थे आप कब तक ठीक होगे। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब कभी ठीक होंगी, बट मैं धीरे-धीरे ठीक हो गई, रिकवर हो गई, आप सब देखते हो। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अभी मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने पहले टीचर की पढ़ाई स्टार्ट किया, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं यूपीएससी का था। तो मुझे लगा, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि आप एक बार उसकी तैयारी कर लो, और टीचर वगैरह की आपको जॉब नहीं करना है, क्योंकि आपकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। तो उस वजह से फिर मैंने टीचर की छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, और 21 डेज़ का मेरा चैलेंज बहुत अच्छा रहा, आप सब ने देखा है। उसके बाद अब मेरी रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट रहेगी। तो मैंने आप सबको अपने बारे में बता दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़, आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप सबको कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे ब्लॉग में, जो मैं डेली की वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें आप कमेंट्स किया करिए, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं इसमें आपके रिप्लाई दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।